हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे क्लोज टेस्ट लिखा हुआ है। आज जो ये स्पेशल सेशन रखा गया है ये स्पेशली फॉर सीपीओ मेंस स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। जैसे सीपीओ मेंस आने वाला है उन्हीं स्टूडेंट के लिए स्पेशल सेशन है। हम इसके अंदर क्लोज टेस्ट को करेंगे। क्लोज टेस्ट किस तरह से आपको एग्जाम में भी करना है, कैसे आप एलिमिनेशन का मेथड का यूज करेंगे। मैंने बहुत सारे क्लोज टेस्ट आपको ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल पे चेक ना किया हो तो वो प्लेलिस्ट में जाके क्लोज टेस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने एमटीएस के कराए हैं, सीजीएल के कराए हैं। सो आज ये सेशन रहेगा स्पेशली फॉर सीपीओ मेंस। चलिएगा स्टार्ट करते हैं सेशन को। किस तरह से क्लोज टेस्ट करने, जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है वो समझ लेना। क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है। क्लोज टेस्ट बच्चों एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है। ब्लैंक फॉर्म में एक आपको पैराग्राफ दिया होता है, ब्लैंक फॉर्म में एक पैराग्राफ दिया होता है। आपने उस जो पैराग्राफ इनकम्प्लीट फॉर्म में है उस पैराग्राफ को कंप्लीट करना होता है। जो पैराग्राफ इनकम्प्लीट फॉर्म में है उसको आपको कंप्लीट करना होता है। और ये जो कंप्लीट करते हैं इसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है ग्रामर की। देन आपका रीडिंग पार्ट आता है। रीडिंग पार्ट में दो चीजें, कुछ वोकैब हेल्प करेगा और कुछ आपका एक कॉमन सेंस जिसे कहते हैं उसकी हेल्प से आप चीजों को करेंगे। किस तरह से करेंगे, स्टार्ट करते हैं सेशन को। पैराग्राफ दे रखा है कि आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क व्हेन आई सॉ समवन। बात हो रही है पास्ट की। देखो जब भी क्लोज टेस्ट करो तो आपको टेंस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अब बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट की। वॉज वॉकिंग किसके बारे में बता रहा है, पास्ट के बारे में। अब जब आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उस केस में आप ध्यान रखेंगे, उस केस में हम बात किसकी कर रहे हैं, समवन की। हम बात किसकी कर रहे हैं, समवन। उसने बोला आई सॉ समवन आई थॉट वॉज माई फ्रेंड, वॉज माई फ्रेंड, आई थॉट वॉज माई फ्रेंड। अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, इसके लिए ब्लैंक आपको हाउ, हु, विच और सच दे रखा है। अब यहाँ पर आप बच्चे ध्यान रखेंगे हम किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। अब क्यों पड़ेगी, उसका रीजन, उसका रीजन क्या है। हम बात कर रहे हैं सॉ, एक्शन है और उसको देखने का काम कौन कर रहा है, आई, यानी कि आई सब्जेक्ट है और उसकी वर्ब क्या है, सॉ। थॉट एक्शन है, वर्ब है और उसका सब्जेक्ट कौन है, आई। वॉज कौन है, अब फ्रेंड कोई पर्सन होगा, पर्सन होगा। अब पर्सन वर्ब है और वहां पर जब भी हमें वॉज दे रखा है तो वॉज को क्या चाहिए होगा, उसका सब्जेक्ट। वॉज को क्या चाहिए होगा, उसका सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट कैसा केस है, पर्सन का। और जब भी आप पर्सन सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे वहां पर हम विच का यूज नहीं करेंगे। हम सम थॉट्स, आई थॉट से पहले सच का यूज और हाउ का यूज तो करेंगे नहीं, बिकॉज आप पर्सन की बात हो रही है। अब पर्सन के केस में विच वहां यूज होता है बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन। जब आप थिंग्स की बात करें सब्जेक्ट में, या फिर आप बात करें एनिमल्स की सब्जेक्ट में, तो उस केस में आप यूज करते हैं थिंग्स और एनिमल सब्जेक्टिव के लिए विच। लेकिन जहां पर्सन सब्जेक्ट हो वहां पर आप यूज करेंगे हु। तो इसीलिए जो आपका आंसर ऑप्शन होगा वो हु होगा, ठीक है। हु इज यूज्ड एज अ सब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सन। हु का यूज होता है पर्सन के सब्जेक्टिव केस की फॉर्म में। ये क्वेश्चन आपके सीपीओ मेंस का है जो 26/7/2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों उसने, आई थॉट वॉज माई फ्रेंड आई वेंट अप डैश हर एंड टच्ड। देखो गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। गो बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, आप बच्चे ध्यान रखेंगे वो पॉइंट क्या है कि जब भी गो आता है तो वो अपने साथ टी और टू को लेकर आता है। तो इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग हो जाएगा सेकंड। गो के साथ गो टू टेम्पल, आप बोलते हैं ना आई यूजुअली गो टू टेम्पल, शी रियली कम्स हियर, ठीक है। तो वहां पर जब भी गो का वर्ड यूज होगा तो वहां पे टू का यूज होता है, ठीक है। तो जब भी गो के साथ हम बात करेंगे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, तो टू आएगी, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है
सेम वही सेम पैसेज है, चलेगा। नेक्स्ट आते थर्ड क्वेश्चन पर। उसने बोला and touched her on the arm dash when the woman turned round it wasn't संद्रा। अब यहां पे पॉइंट ही आता है, अब जैसे वो टर्न करेगी, यानी कि ऐसा लगा उसकी आर्म पे किसी ने टच करा, अब टच करा तो वो जैसे टर्न करेगी तो टर्न करके उसको करेक्टली फील होगा, ग्लैडली बहुत खुश होगी, स्मूथली चीजें की जाती हैं, बट वो कैसा फील करेगी, बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंगली, यानी कि उसे कैसा फील होगा, सरप्राइज हो जाएगी, क्योंकि उसको लगा किसी ने उसको टच किया और वो उसकी फ्रेंड नहीं हुई, तो वहां पर वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश ऑल, डैश ऑल। अब ऑल के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, एट ऑल। क्या यूज करते हैं, एट ऑल। एट ऑल क्या यूज करेंगे बच्चों, एट ऑल। ठीक है, तो यहां पर ऑल को देखकर आपको सिर्फ यूज करना है एट, क्योंकि ऑल के साथ ऑफ, बाय और विद का यूज नहीं होगा। ठीक है, एट ऑल कैसे भी कर कर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई जस्ट सैड आई एम सॉरी। मैंने जस्ट कहा कि आई एम सॉरी। अब क्यों कहा उसने, आई डैश यू फॉर अ फ्रेंड। अब उसने बोला कि शायद आपको क्या कर रहा होगा, मिस जस्ट कर रहा होगा, रिकॉग्नाइज्ड, डिस्कस्ड या फिर मिस्टुक। तो यानी कि उसे कहीं ना कहीं क्या हुई थी, उसको अपनी फ्रेंड लगी थी, ऐसा महसूस किया था, तो ये उसकी क्या थी, एक मिस्टेक थी, उसने मिस्टेक करी। और यहाँ पर बात हो रही है वॉज की, सैड की, सब पास्ट में है, तो मिस्टेक को सेकेंड फॉर्म में क्या बोलेंगे, मिस्टुक बोलेंगे। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आएगा, मिस्टुक। ठीक है, नेक्स्ट आते। आफ्टर दैट उसने बोला कि यू फॉर अ फ्रेंड, शी स्टेयर्ड एट माई फेस, वो घूर रही थी मेरे फेस पे, एंड डैश, और उसने क्या किया। अब पॉइंट आता है स्नोड, या फिर आपका स्केयर्ड, या फिर स्कॉल्ड, या फिर स्टूप्ड। अगर बच्चों हम बात करें सबसे पहले, अगर हम बात करें स्नोड वर्ड की, स्नोर समझते हो ना, कुछ जैसे लोग सोते हैं, सोते सोते खराटे लेते हैं, उसी को बोलते हैं हमारा स्नोड। स्नोड का मतलब होता है कि जब आप सोते सोते खराटे लेते हो, दैट इज स्नोड। अगर मैं बात करूं स्कॉल्ड का, तो स्कॉल्ड का मतलब होता है जैसे आप झांकते हो चीजों में चेक करते हो, झांकने का काम करते हो, उसी को बोलते हैं। झांकना, बो चढ़ाना, किसी से गुस्सा हो जाना। और स्केर्ड समझते हो ना, जब आप डरने का काम करते हो, जब आप क्या हो जाते हो, जैसे हम चीजें, ऐसी चीजों को देख लेते हैं जो हमें लगता है कि सही होंगे, और जब हम ऐसी चीजों को देखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि जब हमें चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलती तो वो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डरने का काम करते हैं। अनस्टूप मतलब होता है किसी भी चीज में झुकना, किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, झुकना। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे पॉइंट है कि हम 6 के लिए कौन सा ब्लैंक में फिल करेंगे। शी स्टेयर्ड एट माई फेस, वो मेरे फेस को घूर रही थी। आफ्टर दैट क्या हुआ, अब उसने क्या किया, क्या वो डर गई थी, क्या वो झांकने का काम कर रही थी। अब बताओ जरा क्या होगा इसके अंदर। तो आपको ध्यान रखना, इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहां पर आप स्नोड का, स्केयर्ड का, स्कॉल्ड का, या फिर स्टूप्ड का। तो अब यहाँ पे यूज करेंगे हम स्कॉल्ड का। ठीक है, जिसका मतलब होता है झांकना। ठीक है, क्योंकि जो फेस पे देख रही है तो उसकी भौहें चढ़ी होंगी, गुस्सा हो रही होगी वो। ठीक है, तो गुस्सा हो रही होगी तो डेफिनेटली उसने भौहें चढ़ा रखी होंगी। टू बी ऑनेस्ट हर फेस शॉक्ड मी। जब कोई आपको बहुत गुस्से में देख रहा होता है तो उस केस में डेफिनेटली आप क्या हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। हर फेस उसको शॉक्ड कर रहा था। शी डैश मी ऑफ अ विच फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस। अब आते हैं हमारे सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे वॉज रिमाइंडिंग, रिमाइंड, रिमाइंड्स, या फिर रिमाइंडिंग, रिमाइंडेड। अब देखो यहाँ पर शॉक्ड, स्टेयर्ड, वॉज, वेंट, ठीक है, अगेन वॉज, सॉ, ये सब किसको बता रहा है, पास्ट को। ये सब किसको बता रहा है, पास्ट इंडेफिनिट को। अगेन आपको ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन मिल गया।
आपको बताना है कि यहाँ पर वॉज रिमाइंडिंग आएगा, रिमाइंड आएगा, रिमाइंड्स आएगा या फिर रिमाइंडेड। अब वो आप कोई ऐसा एक्शन तो है नहीं जो प्रोग्रेस में चल रहा है, भाई आपको कराई जा रही है, एक बार याद दिलवाया, ठीक है, तो वॉज रिमाइंडिंग प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं है। रिमाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके प्रेजेंट को बताती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस भी प्रेजेंट को बताता है, और हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म, और इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। रिमाइंड की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म रिमाइंड होती है बच्चों, और इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है रिमाइंडेड। इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है रिमाइंडेड, ये आपको ध्यान रखना है, सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी रिमाइंडेड होती है। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट उसने बोला बच्चों कि फ्रॉम अ चिल्ड्रंस डैश विद हर लॉन्ग नोज एंड स्टीयरिंग आईज। अब यहां पर ऑफ अ बिच फ्रॉम अ चिल्ड्रंस डैश, चिल्ड्रंस की क्या, चिल्ड्रंस के क्या मिथ होंगे, एपिक होंगे, एंटीडॉट होंगे, या फिर स्टोरी होगी। तो एपिक समझते हो ना, जो ग्रंथ होते हैं आपके, मिथ जो हमारे रहते हैं चीजों में लेकर, ठीक है, जो टूट भी जाते हैं हमारे, तो यहां पर वी कैन इजिली एलिमिनेट मिथ, एपिक, तो बचता क्या हमारा, स्टोरी। ये चिल्ड्रंस की क्या है, स्टोरी, चिल्ड्रंस की स्टोरीज है, विद हर लॉन्ग नोज एंड स्टीयरिंग आईज। आफ्टर दैट नेक्स्ट आते हैं, with her long nose and staring eyes dash I could realize what she was up to। अब वो क्या रियलाइज कर रही है, ये उसको पहले ही पता चल गया था, बिफोर आई कुड रियलाइज व्हाट शी अप टू। अब वो क्या करने वाली है, पहले की बात हो रही है तो बिफोर आएगा, हम नो सून, आफ्टर या एज सून का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट शी अप टू, शी डैश माई पर्स एंड एस्केप्ड। उसने क्या करा कि मेरे पर्स को उसने क्या कर दिया, स्नैच, स्नैचेस, स्नैच्ड या फिर वॉज स्नैचिंग। स्नैच होता है जब कोई आपकी चीज को छीन लेता है, ठीक है, झपट्टा मार के छीन लेने का काम करता है। उसने क्या करा कि उसके पर्स को, अब रियलाइज भी पास्ट में हो रहा था तो एक्शन भी पास्ट में हुआ होगा, तो यहां पर अगेन स्नैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस और एस भी प्रेजेंट, ये दोनों आपके प्रेजेंट को बताते हैं, और आपको ध्यान रखना है ना तो फर्स्ट फॉर्म आएगी और ना ही फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आएगा। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे प्रेजेंट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रियलाइज भी पास्ट में है, बात भी पास्ट की हो रही है, और पास्ट में अगेन वॉज स्नैचिंग या स्नैच्ड, तो वो बार बार तो स्नैच करेगी नहीं, और बार बार स्नैच करेगी तो पकड़ी जाएगी। तो एक बार जो भी काम होता है, जो भी काम आप एक बार करते हो, उसको यूज करते हैं हम पास्ट के इंडेफिनेट में, एंड पास्ट इंडेफिनेट के अंदर आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि हम यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, पास्ट इंडेफिनेट में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बच्चों यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, जहां पर भी पास्ट इंडेफिनेट होगा वहां पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर आप यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वहां पर वॉज स्नैचिंग की जगह स्नैच्ड आएगा, ठीक है। सो आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, स्नैच्ड। स्नैच होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्नैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, और स्नैच की सेकेंड और थर्ड फॉर्म स्नैच्ड होती है, ईडी लगेगा इसकी सेकेंड फॉर्म में भी और इसकी थर्ड फॉर्म में भी ईडी का यूज होता है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुए होंगे किस तरह से आपको एग्जाम के अंदर क्लोज टेस्ट करना है। आपके एग्जाम में भी हर पॉइंट में ऑप्शंस को जरूर पढ़ा करो। ऑप्शंस में देखो, आप एक चीज, ये हमने सीपीएम मेंस का करा है, किसका, मैं आपको 22 का भी कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप क्लोज टेस्ट करते हो ना, तो वहां पे ग्रामर का बहुत रोल होता है। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं क्लोज टेस्ट में, तो आप ये समझ लो 8 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ग्रामर से ही होंगे, एंड रिमेनिंग 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो वोकैब और कॉमन सेंस से हो जाता है, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट के लिए आपको ग्रामर बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने गोल्डन रूल की सीरीज भी चला रखी है, प्लस मैं आपको एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस में भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रही हूँ।
सो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एसएससी बुलेट को, तो वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप बच्चे हर कोई सेशन अटेंड करें, कोई भी सेशन आपका छूट ना जाए, हर सेशन आप देख सकें। दूसरा, डेली बेसिस पे क्लासेस लो आप वहाँ पे, आपके लिए वोकैब बुलेट सीरीज चल रही है, पैरा जंबल भी है, क्लोज टेस्ट भी है, बाकी गोल्डन रूल्स चल ही रहे हैं, तो हर क्लास को लो, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखें, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।